ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा। तो कल हमने राजयोग की विधि के बारे में जाना कि मेडिटेशन कैसे करना है, कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं, उसे कैसे विजुलाइज करना है, और कुछ वीडियोस भी देखे हमने। तो इम्पोर्टेंटली कि उसका अनुभव कैसे करना है और मुझे अपने विचारों को कैसे परिवर्तन करना है। तो राजयोग सिखाता है कि मुझे क्या सोचना है। मेडिटेशन मतलब टू हील। तो राजयोग मेडिटेशन है मन की बीमारी के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो खुद को आत्मा समझकर मुझे अपने पिता को वो जो है उस रूप में याद करना है। ये है राजयोग मेडिटेशन। और उसकी विधि है कि पहले हमें संकल्प करना है, उसे देखने की कोशिश करनी है, फिर उसे एक्सपीरियंस करना है और फाइनली उसके अनुभव में स्थित हो जाना है। तो मुझे स्मृति दिलानी है कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण कौन से हैं, मेरा पिता कौन है, उसके गुण कौन से हैं, और फिर अपने पिता के साथ बैठ जाना है और उससे बातें करनी है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हुए आज के सेशन में देखेंगे कर्मों की गुह्य गति के बारे में। हम हमेशा प्रश्न करते हैं क्या, क्यों, कैसे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया, और ऐसे कई सारे प्रश्न। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे आशीष भाई जी से। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सत्र की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठे सभी, मन की तैयारी कर ले। मन जितना शांत होगा उतना वो रिसीव भी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो अपने आप को संकल्प दें, मैं शांति के सागर परमात्मा की शांत स्वरूप संतान हूँ। और उसी संकल्प में 1 मिनट साइलेंस में ओम शांति। ओम शांति का मीनिंग क्या है? हम पहले भी कुछ सेशंस में देख रहे हैं। ओम शांति का मीनिंग है मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। तो क्या सभी इसको जीवन में धारण कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं? देखो, एक होता है कोर्स, इस कोर्स को कोर्स की तरह ट्रीट करना, और हमें सिर्फ 7 दिन अभी खत्म करने हैं, तो सुनो और खत्म करो। और दूसरा होता है मुझे इससे क्या लेना है और अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। तो फायदा कहाँ पर होगा? आज तक भी हमने बहुत सारी चीजें सुनी, बहुत सारे बुक्स पढ़े, आजकल व्हाट्सएप पर भी कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन क्या उन मैसेजेस को हम अपने में धारण कर रहे हैं, या सिर्फ कहते हैं बहुत अच्छा फॉरवर्ड टू 100 पीपल, दैट्स इट। फॉरवर्ड करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सेवा भी की, लेकिन जब तक मैं उसको मैं अपने जीवन में नहीं उतारूं, उसका फायदा मुझे कैसे होगा, मेरा जीवन परिवर्तन कैसे होगा? तो वैसे ही ये राजयोग कोर्स जो है उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उसको क्या करना है, अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बहुत अच्छा बीमारी का डायग्नोसिस किया, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया, आपने भी वाह वाह की, कितना अच्छा डॉक्टर है,
कितनी अच्छी बात करता है, कितने अच्छे मेडिसिन देता है, लेकिन वो मेडिसिन लिए ही नहीं तो क्या बीमारी ठीक होगी? वैसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर शिव बाबा है हमारा सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम सर्जन है वो। हमें क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। हम कौन है? आत्मा है। हम खुशी कहाँ से क्रिएट करेंगे? अपने थॉट्स से क्रिएट करेंगे। फिर उसके साथ जुड़ना कैसा है, उसके साथ बातें कैसे करनी है, वो भी हमें सिखाता है। लेकिन जब तक मैं एक्चुअली उसको प्रैक्टिस में नहीं लाऊं, तब तक मुझे परिवर्तन दिखाई देगा या नहीं? तो इसको हमें अपने आप को ही चेक करना है। सुनना है बहुत अच्छा, लेकिन सुनने के बाद अभी एक थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हमें अपने जीवन में धारण भी करना है। तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन आप सबने शुरू भी किया होगा, आपको ऑडियो क्लिप्स वगैरह सब कुछ मिलती भी है। प्रैक्टिस करते जाओ। सरिता दीदी के चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन कमेंट्रीज भी है, तो उसको भी आप सुनते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखेंगे 1 या 2 दिन में ही हमें अपने में परिवर्तन दिखना शुरू होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर आकर क्या जाना कि अपनी खुशी का रचता, शांति का रचता मैं स्वयं हूँ। खुशी बाहर से नहीं मिलती, मुझे अपने अंदर से क्रिएट करनी पड़ती है। भले थोड़ा लगे इनिशियली कि मुश्किल है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन यही तो मेडिटेशन है। ट्रेनिंग योर माइंड इज मेडिटेशन, और कुछ नहीं है। हमें मन की जो आदतें पड़ी है ना, गुस्सा करने की, चिंता करने की, कहीं कुछ हो ना जाए ये सोचने की, अभी उसी को ट्रेन करना है। उसी को हमें क्या करना है? थोड़ा शक्तिशाली बनाना है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हम देते हैं, और जब मन अच्छे थॉट्स तैयार करने की आदत उसको पड़ जाती है, तो परिस्थिति चाहे कुछ भी आए, मेरी आदत क्या पड़ी है? अच्छा सोचने की। और जहाँ अच्छा सोचेंगे वहाँ फील भी कैसे होगा? अच्छा फील होगा। मुझे अच्छा फील हो रहा है तो मैं दूसरों को क्या दूंगा? वही फीलिंग तो दूंगा ना, स्टेबिलिटी की, खुशी की। और इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। तो सबसे पहले तो हमने देखा, मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली शक्ति एक दिव्य आत्मा हूँ। और शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, ये सब मेरे गुण हैं। बाहर से नहीं लाने हैं मुझे। क्या करने हैं? मुझे अपने अंदर वो थॉट तैयार करने हैं और दूसरों को देते जाना है, बस। और कुछ नहीं है। लेकिन इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए थोड़ी सी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, जो हमें कहाँ से मिल सकती है? एक भगवान, एक निराकार परमात्मा से ही हमें वो शक्ति मिल सकती है। बाकी किसी मनुष्य आत्मा में वो ताकत नहीं है, क्योंकि मनुष्य आत्मा माना आत्मा शरीर में है, बैटरी कैमरा में है, तो कर्म करेंगे तो डिस्चार्ज तो होंगे। परमात्मा का खुद का शरीर नहीं है, इसीलिए परमात्मा के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो तो है ओशन, सागर है गुणों का, और इसलिए वो गुण मुझ में फ्लो होते जाएंगे। और इसीलिए परमात्मा से कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और करना भी क्या है? सिर्फ चलते फिरते उसके साथ बातें करनी है, उसको याद करना है, उसके गुणों का और अपने गुणों का चिंतन करना है। यही तो मेडिटेशन है। आज तक पूरा टाइम कहाँ बिताया? अवगुण देखने में। आदत ही पड़ी थी ना ऐसे। अभी टाइम कहाँ बिताना है? अपने गुण देखने में, गुणों का चिंतन करने में, ताकि वो आदत पड़े तो सबकी विशेषताएं दिखाई दे। कोई कुछ गलत करे तो भी क्या कहेंगे? ठीक है ना, वो उसका पार्ट है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कौन हूँ? मैं हूँ शांत स्वरूप आत्मा। मुझे क्या करना है? शांत रहना है, शांति का दान देना है। परिवर्तन हो जाएगा, अपना भी, घर का भी। और इसीलिए राजयोग मेडिटेशन का जो अभ्यास वो बहुत जरूरी है। हमने एक चीज देखी परमात्मा के परिचय में कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है। तो क्या है? वो सिर्फ परमधाम में रहता है, और हम उसको जितना याद करेंगे वो एनर्जी फ्लो होती जाएगी, परमात्मा से वो गुण शक्तियां हमको मिलती जाएंगी, हम आत्माएं चार्ज होती जाएगी। और फिर उसी चार्ज के साथ अगर हम घर में व्यवहार करें, ऑफिस में व्यवहार करें, स्कूल में करें, तो क्या हो जाएगा? वो व्यवहार कैसे होगा? परफेक्ट ही तो होगा ना। कभी भी मन की स्थिति ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। और वही है परमात्मा का हमारे प्रति प्यार। परमात्मा हमें शक्ति से भरता है, प्रेम से भरता है, ताकि हम भरे
हम चार्ज हो जाए और फिर धीरे धीरे क्या करें, दूसरों को देते जाए। तो एक भ्रांति थी परमात्मा सर्वव्यापी है, उसको हमने क्लियर किया कि वो कण कण में नहीं है, वो सब जगह पर नहीं है, उसका रहने का स्थान सिर्फ एक परमधाम है। उसको हम याद कहीं पर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर्म करते कर सकते हैं, उतना ही सिंपल है। लेकिन और एक भ्रांति हमें आती है कि भगवान हमारा भाग्य लिखता है। अभी आज हम उसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे। क्या सोचते हो, भगवान हमारा भाग्य लिखता है या नहीं? कौन कौन क्या क्या सोचता है? आप अपने लिए एक एक बार आंसर करो। क्या समझते, भगवान हमारा भाग्य लिखता है या नहीं? तो देखो, अगर हमें एक चांस मिले कि हमें आज अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, मेरा जो बेटा है, बेटी है, जो भी है, उनका भाग्य लिखना है, या अपने पति का या पत्नी का भाग्य लिखना है, तो क्या लिखना पसंद करेंगे हम लोग? यही लिखना पसंद करेंगे ना कि उनके जीवन में खुशियां आए, उनका जीवन सुख से भरपूर हो जाए, उनको दुनिया की सारी सुख सुविधा सब कुछ मिल जाए। या ये लिखेंगे कि वो बीमार हो जाए, उनको कैंसर हो जाए, या उनका डिवोर्स हो जाए, ये लिखेंगे? कभी भी नहीं। देखो, हम मनुष्य आत्मा है, हम में गुण भी है और अभी कुछ अवगुण भी है। फिर भी हम क्या करेंगे, जो हमारा बच्चा है या जो भी हमारी बच्ची है, जो भी नजदीक के है, उनके लिए हमेशा क्या सोचते हैं कि उसका अच्छा हो जाए। तो अगर भगवान हमारा भाग्य लिखता है, भगवान कौन है? परफेक्शन है ना। भगवान कौन है? सुख का सागर है ना। तो क्या वो हमारे भाग्य में कभी लिखेगा कि इसका बेटा बचपन में ही शरीर छोड़े, इसको अचानक के कैंसर हो जाए, या ये बच्चा मेरा गरीब घराने में चला जाए, ये बच्चा मेरा अमीर घराने में चला जाए? भगवान ऐसा डिफरेंशिएट करेगा कभी? उसके पास है ही क्या? प्यार है। उसके पास है ही क्या? शांति है, सुख है। तो वो देगा भी क्या? उतना ही तो देगा ना। जिसके पास सुख है, जो सुख करता है, वो दूसरों के लिए क्या देगा? दुख दे सकता है कभी? इसलिए उसकी महिमा भी है ना, सुख करता भी है और दुख हरता भी है। तो जो दुख हरने वाला है, क्या वो कभी किसी को दुख देगा? अपने आप से अगेन फिर से एक बार लॉजिकली पूछना है। भगवान हमारा भाग्य कभी लिखता नहीं है, तो फिर भाग्य कौन लिखता है और कैसे लिखता है? उसके लिए थोड़ा आत्मा की फैकल्टीज, आत्मा की जो शक्तियां है सूक्ष्म, वो हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। तो जैसे देखो, आत्मा है, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करता हूँ। एक अगर पत्नी है, एक घर में एक फीमेल है, उसका बच्चा भी है, उसका पति भी है, उसकी माँ भी है। तो अगर पत्नी अपने पति के साथ रहेगी तो उसको पत्नी कहेंगे, करेक्ट? वो फीमेल अपने बच्चे के साथ रहेगी तो उसको माँ कहेंगे। वो अगर अपने माँ के साथ रहेगी तो उसको बेटी कहेंगे, करेक्ट? वन सोल, डिफरेंट रोल्स। कंप्लीटली एग्रीड। हम दिन में तो कितने सारे रोल्स प्ले करते हैं ना, कभी पिता का, कभी पुत्र का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी माँ का। ये रोल्स हम प्ले कर रहे हैं। हम है एक ही, लेकिन रोल्स अलग अलग प्ले कर रहे हैं। वैसे ही आत्मा भी 3 प्रकार के रोल प्ले करती है, जिसको कहते हैं आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां। कौन सी? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां है मन, बुद्धि और संस्कार। ओके? जब आत्मा सोचने का काम करती है उसको मन कहते हैं। जैसे एक फीमेल अपने बच्चे के साथ है तो उसको कहेंगे माँ। वैसे ही आत्मा जब सोचने का काम करती है उसको मन कहते हैं। इसलिए देखो, साइंस में भी ब्रेन का चित्र दिखाते हैं, लेकिन मन बोलो दिखाओ तो उसका चित्र नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है। बट एट द सेम टाइम हमें मालूम है ना, हम सोचते हैं, हम में मन है, ये तो हमें मालूम है। फील जो करते हैं ना पूरा दिन, तो मन है क्या? मन और आत्मा एक ही है। आत्मा जब सोचने का काम करती उसको मन कहते हैं। फिर क्या होता? सोच के बाद आत्मा निर्णय करती है कि क्या मैं जो सोच रहा हूं उसको मैं एक्शन में लाऊं या नहीं। तो ये निर्णय करने की जो शक्ति है उसको बुद्धि कहते हैं। कल ये प्रश्न आया था, आत्मा शरीर को चला रहा है तो बुद्धि कौन है? तो आत्मा और बुद्धि एक ही है। आत्मा जब निर्णय करती है तो उसको बुद्धि कहते हैं या इंटेलेक्ट कहते हैं।
फिर क्या होता है, आत्मा ने सोचा, आत्मा ने निर्णय लिया, और फिर उसके बाद शरीर द्वारा कर्म होता है। शरीर द्वारा जो कर्म होगा उसका इंप्रेशन फिर से आत्मा में स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं संस्कार। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये चित्र देखें। देखो, एक बर्तन है जिसमें पानी है, और उसी बर्तन का पानी उस नल में जा रहा है, और उसी नल का पानी उस बर्तन में जा रहा है। तो अगर नल से गंदा पानी आए तो बर्तन में क्या रहेगा, गंदा पानी रहेगा। बर्तन में गंदा पानी है तो नल से क्या निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। अभी अगर उस बर्तन में स्वच्छ पानी भरना है तो क्या करना पड़े, देखो बर्तन को उल्टा नहीं कर सकते हैं, इसी सिस्टम में हम क्या ऐड कर सकते हैं जो उस बर्तन में स्वच्छ पानी आए, क्या कर सकते हैं। घर में क्या करते हैं, टंकी से गंदा पानी आया तो घर में फिल्टर्स लगाते हैं ना। तो यही मन बुद्धि संस्कार को और ठीक तरह से एक्सप्लेन करेगा। हम आजकल बहुत कंप्लेंट करते हैं ना, बहुत गंदे संकल्प आते हैं, बहुत निगेटिव संकल्प आते हैं मन में। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं, निगेटिव ही चलता रहता है। मन में गलत संकल्प क्यों आए हैं, क्योंकि जो हमने स्टोर करके रखा है, अपनी आदतें, वो गलत बन गई है। तो जैसे बर्तन का पानी जो है वो है हमारे संस्कार, कितना कुछ गंदगी स्टोर करके रखा है, इसके बारे में उसके बारे में। हाँ, पूरा दिन में गलत चीजें पढ़ ली, गलत चीजें देख ली, तो अंदर क्या जाता रहेगा, वो आदत बनती जाएगी। हाँ, इसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, उसने वो लेट आ गया तो मुझे चिंता तो नेचुरली होनी चाहिए। ये संस्कार हमने अपने आप में बनाए हैं, और इसीलिए मन में संकल्प कैसे आएंगे, फिर संस्कार और मन कनेक्टेड है। मन के संकल्प जो आते हैं वो हमारे प्रीवियस संस्कार के आदतों की वजह से आते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना है, अभी फिल्टर लगाना है। फिल्टर माना क्या, बुद्धि। बुद्धि फिल्टर का काम करती है। चलो, आज मेरे सामने किसी ने मुझे गलत कहा, अभी मेरा संस्कार है गुस्सा करो, ठीक है। तो गुस्सा करने का संस्कार निगेटिव संस्कार है, जितना निगेटिव संस्कार भरते जाएंगे मन में संकल्प भी निगेटिव आते जाएंगे। अभी मुझे परिवर्तन करना है, अपने शांति के लिए मुझे परिवर्तन करना है। तो अभी मैं क्या करूं, अभी मन में संकल्प आया, मैं उसको कुछ बोलूं, लेकिन बुद्धि में निर्णय लिया नहीं। आप कौन हो, आप शांत स्वरूप आत्मा हो। बुद्धि ने निर्णय लिया तो कर्म कैसे होगा, शांति से व्यवहार होगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट किया, नीचे पानी क्या जाएगा, गुस्से का पानी नहीं जाएगा, शांति का पानी जाएगा। धीरे धीरे संस्कार कैसे बनते जाएंगे, शांति के संस्कार बनते जाएंगे। फिर अगर संस्कार मेरे शांति के बने, मन में संकल्प भी कैसे आने शुरू हो जाएगा, शांति के संकल्प आना। और इसीलिए ये राजयोग को कहते हैं बुद्धि योग। अभी बुद्धि क्या हो गई ना, हमारी बुद्धि सो गई है, ठीक तरह से निर्णय नहीं लेती है। और इसीलिए तो किसी को बोलो ना आप शांत रहो, आप शांत, बोलते पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि आदत नहीं है, मन में शक्ति नहीं है अभी। तो जितना बुद्धि का फिल्टर हम पक्का करते जाएंगे, हमारे संस्कार भी बहुत अच्छे बनते जाएंगे। इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जैसे मन में आत्मा संकल्प करता हूं, मुझे कहते हैं मन। बुद्धि द्वारा निर्णय करता हूं, बुद्धि और आत्मा एक ही है, अलग नहीं है। सिर्फ आत्मा जब निर्णय करती है उसको बुद्धि कहते हैं। निर्णय लिया, शरीर द्वारा कर्म होता है, शरीर द्वारा कर्म किया तो रिकॉर्डिंग हो गया, जो भी कर्म का इंप्रेशन है वो रिकॉर्डिंग हो गया। और मेरे संस्कार जो बनते जाते, जो रिकॉर्डिंग्स मुझ में स्टोर होती है, उस अनुसार मुझे संकल्प आते, तो मन वैसा संकल्प करना शुरू कर देता है। ये अगर बार बार रिपीट करे तो वो आदतें पक्की होती जाती है। एग्जाम्पल, अगर मैंने आज किसी को काम दिया कि आप ये मेरे लिए प्लीज काम करके लाओ, आज दिया काम, कल तक उसने खत्म नहीं किया, फिर से मैंने प्यार से बोला प्लीज आप ये काम करेंगे, ठीक है, आज भी प्यार से बोला, कल भी प्यार से बोला, काम नहीं हुआ। तीसरे दिन मैंने जोर से गुस्सा करके उसको बोला, कितनी बार आपको बोला है ये काम करके दो, इतना टाइम कैसे लगता है। तो वो डर के मारे उसने झट से काम कर दिया। अभी देखो इसमें क्या चल रहा है, पहले मन में संकल्प आया मुझे प्यार से बात करनी है, बुद्धि ने निर्णय लिया प्यार से बात करनी है, शरीर द्वारा कर्म भी हुआ,
संस्कार क्या रिकॉर्ड हुआ, प्यार से बात किया ना तो काम नहीं होता है। फिर मन में संकल्प आया, अभी गुस्सा करना चाहिए, बुद्धि ने निर्णय कर लिया हाँ जी कर लो कोई बात नहीं है, वैसे भी काम नहीं कर रहा है वो, शरीर द्वारा कर्म किया, गुस्सा कर दिया, रिकॉर्डिंग क्या हो गया, उसने झट से काम कर दिया ना, देख लिया मैंने, तो रिकॉर्डिंग क्या हुआ, गुस्से से काम करने से काम जल्दी होता है। अब इसको हर वक्त रिपीट करते हैं हम, छोटे बच्चे के ऊपर, घर में पति पत्नी के ऊपर, कभी माँ बाप के ऊपर, कभी माँ बाप बच्चों के ऊपर, क्या करते हैं, या फिर बॉस सबऑर्डिनेट, आजकल आईटी कंपनीज में तो वही देखते हैं मेजॉरिटी जगह पर, गुस्सा करो काम करवा लो। तो आपको मैं प्रश्न पूछता हूँ, ये अगर मैं आपसे ऐसा काम करवाऊं बार 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 गुस्सा करके, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, क्रिटिसाइज करो गुस्सा करो, काम तो हो रहा है ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे साथ खुश रह सकते हो? क्या आपको मेरे साथ काम करना पसंद आएगा? क्या कहेंगे? जैसे कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मुझे उसके साथ काम करना अच्छा लगता है, वैसे ही मुझे अगर किसी से काम निकलवाना है तो क्या करना पड़े, हमें भी तो प्यार से बात करनी पड़े ना। लेकिन अभी आदतें क्या हो गई है, आदत पड़ी है गुस्सा कर लो काम करवा लो, बात का बाद में देख लेंगे। और इसीलिए बार 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 संकल्प की, एक बार जो इंप्रेशन पड़ा है गुस्सा करने से काम होता है, ये बार 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 रिपीट करने से आदत बन जाती है गुस्से से काम करवाने की, और वही मेरा भाग्य बनता है। भाग्य का बना, आप में से कोई भी मेरे साथ खुश नहीं है, तो भले काम हो रहा है लेकिन मुझे अकेलेपन की फीलिंग बहुत आ रही है, भले काम हो रहा है लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज मेरे पीठ पीछे बहुत गंदी चीजें भी बात कर रहे हैं, भले काम हो रहा है लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज धीरे धीरे जॉब भी छोड़ रहे हैं। और ये बहुत बार देखा गया है, जैसा मैं आत्मा सोचता हूँ, निर्णय करता हूँ, कर्म करता हूँ, वैसी मेरी रिकॉर्डिंग्स होती है, रिकॉर्डिंग्स मेरी आदतें फॉर्म करती, हैबिट्स, और उसी से मेरा भाग्य बनता है। और एक चीज, जैसे देखो मंदिर में हम बहुत बार जाते हैं, तो मंदिर में कोई कोई पुजारी है ना, वो हमारे हाथ पर धागा बांधता है और कहता है ये धागा आपको सुरक्षित रखेगा, आपके जीवन के सब विघ्न दूर हो जाएंगे। अभी ये चीज भी हमें बहुत बार देखी है, लेकिन क्या धागा बांधने से हर एक का जीवन सुखी हुआ, या किसी किसी का हुआ और किसी किसी का नहीं हुआ? तो इसके पीछे भी एक कारण है। देखो, अगर किसी पुजारी ने मेरे इसमें धागा बांधा और मैंने उसके ऊपर विश्वास रख दिया कि ये धागे से सीरियसली मेरा काम अच्छा होगा, और कोई भी कर्म करते मैं धागे को देखता गया, क्या देखता गया, अरे मेरा काम अच्छा होने वाला है, अरे सब कुछ अच्छा होने वाला है, अरे मैं प्रोटेक्टेड हूँ, अरे भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। इतने पॉजिटिव थॉट्स अगर हम क्रिएट करेंगे तो संस्कार कैसे बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। पॉजिटिव संस्कार से आदतें कैसे बनेंगी, पॉजिटिव बनेंगी। तो भाग्य कैसा बनेगा, अच्छा ही तो बनेगा ना। जैसा मेरे संकल्प चल रहे हैं वैसा मेरा भाग्य बन रहा है। लेकिन कोई कोई आत्मा क्या कहेगी, अरे ये धागा कुछ काम का नहीं है, वो तो ऐसे ही पैसे के लिए बांधते रहते हैं, इससे कुछ होने नहीं वाला है। तो जहां पर ये निगेटिव संकल्प भी चलेंगे तो भाग्य भी वैसा ही बनेगा। तो हम अगर देख रहे, चित्र को अगर ठीक तरह से देख रहे हैं, भाग्य की शुरुआत कहाँ होती है? बाहर की दुनिया में हम देखते हैं ना कि हॉरोस्कोप दिखाओ, हाथ दिखाओ, मेरा भाग्य क्या है जी, तो चलो वो तो एक साइंस है। लेकिन कभी कभी किसी ने, जैसे कोई कोई को आदत होती है सुबह सुबह उठते हैं ना तो हॉरोस्कोप देखते हैं, और वहां पर अगर लिखा होगा ना आज आपका दिन खराब जाने वाला है, तो हम पूरा दिन उसको सोचते रहते हैं आज कुछ खराब होने वाला है, आज कुछ खराब होने वाला है। और जब तक खराब नहीं होता ना, हमारा सेटिस्फेक्शन भी नहीं होता है। और जब सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो भी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं आज खराब क्या हुआ, खराब क्या हुआ। और जब एक बार कुछ खराब हो जाए ना, तब बोलते हैं हाँ देखो ये सही बोलते हैं हमेशा। नहीं, उन्होंने तो साइंस के अनुसार जो भी बताना है बता दिया, लेकिन उसको मन में बार 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 संकल्प करके वैसे ही हम शरीर द्वारा कर्म करते गए, मेरा भाग्य वैसा बनता गया। तो चलो हाथ दिखाया, हॉरोस्कोप पढ़ा, वो अलग बात है, लेकिन उसको भी चेंज करने की शक्ति मुझ में है। क्या है? किसी ने कह दिया आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, उसने अपना ओपिनियन बताया, ठीक है, कोई बात नहीं,
मेरे साथ कौन है? मेरे साथ तो भगवान है ना। मैं कौन हूं? मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूं ना। तो अगर ये संकल्प ऐसे आएंगे तो शरीर द्वारा कर्म भी कैसे होंगे? शक्तिशाली कर्म होंगे। संस्कार कैसे बनेंगे? शक्तिशाली बनेंगे। आदतें भी कैसी बनेगी? पावरफुल होगी। तो भाग्य भी कैसा बनेगा? पावरफुल होगा। बहुत बार हमें बताया गया है ना कि आपका भाग्य आपके हाथ में है। परमात्मा कहते हैं नहीं, इस चित्र को अगर ठीक तरह से देखो तो हाथ कहाँ पर आएंगे? जब शरीर द्वारा कर्म करेंगे तो हाथों का यूज होगा, वाणी का यूज होगा। लेकिन शरीर द्वारा कर्म करने से पहले भी क्या है? मन के संकल्प है ना। तो परमात्मा हमें बताता है आपका भाग्य आपके मन के संकल्पों में है। पावरफुल थॉट्स करो, भाग्य बदल जाएगा। वीक थॉट्स करो, फिर तो भगवान भी हमें नहीं बचा सकता है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। कितनी बारी हम दिन में अपने आप को कहते हैं मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मैं तो अनवर्दी हूँ, मुझे तो, मैं ये कोई भी काम करूँ कोई ठीक होता ही नहीं है। तो ये जितने जितने अनवर्दीनेस के, वीकनेसेस के, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के संकल्प करते जाएंगे, सिचुएशन भी वैसे ही क्रिएट होंगी ना। और अगर हमें सिचुएशन को बदलना है तो पहला चेंज कहाँ पर होना चाहिए? अपने थॉट लेवल पर। पिछले 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने थॉट्स को ही तो बदल रहे हैं ना। देखो 2 तरह के थॉट्स रहते हैं। एक है सप्रेशन का थॉट, मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तो बार 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 गुस्से का चिंतन किया, एक दिन वो प्रेशर कुकर की तरह बर्स्ट हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एक्चुअली ऐसे ही मेथड अप्लाई करते हैं और इसलिए कहते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है। कल ही मैं एक से बात कर रहा था और उसने मुझे कहा मैं तो सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा तरह से कर लेता हूँ बट सेल्फ कंट्रोल बहुत पेनफुल रहता है। तो उसको मैंने वही बताया कि सेल्फ कंट्रोल अगर पेनफुल रह रहा है तो वो एक्चुअली सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो सप्रेशन है। सप्रेस जब करते हैं ना, घुटन जिसको कहते हैं, हमें घुटन महसूस होती है कि मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, और वो घुटन ज्यादा देर अच्छी नहीं रहती है। सप्रेशन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल। तो राजयोग मेडिटेशन क्या सिखाता है? सप्रेशन नहीं सिखाता। राजयोग मेडिटेशन ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है, परिवर्तन सिखाता है। मुझे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना, ये सप्रेशन का थॉट है। लेकिन मैं हूं ही शांत स्वरूप आत्मा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का थॉट है, परिवर्तन का थॉट है। तो जितना शांति के बारे में सोचते जाएंगे मेरे भाग्य में भी वैसे ही होता जाएगा। तो हमारा भाग्य लिखने वाला और कोई नहीं है। बाहर के लोग भले कुछ भी बताए आपके भाग्य में ये लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज करेंगे? एक थॉट से अगर परिवर्तन करें हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो भाग्य बदलना है तो अपना थॉट परिवर्तन करना पड़ेगा। तो फिर कर्म क्या है, भाग्य क्या है? कर्म करना माना मैं आत्मा जो थॉट क्रिएट करता हूं। कर्म माना क्या? क्रिएट करना है ना। तो शरीर द्वारा तो उसको सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। गुस्सा आत्मा में तैयार हो गया, मुख द्वारा निकल गया, दैट्स इट। आत्मा चली जाए तो शरीर गुस्सा नहीं करता है, शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। तो थॉट लेवल पर जो करता है वो है आत्मा, जो कर्म होता है, जो हम करते हैं। करना माना कर्म। शरीर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। फिर कर्म जब शरीर द्वारा होता है तो उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो है कर्म फल या भाग्य। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने किसी को कुछ बोला नहीं आज, लेकिन मन में बहुत इरिटेशन हो रहा है। बहुत बार कहते हैं ना आज का दिन मेरा बहुत खराब है, बहुत मन में इरिटेशन हो रहा है, तो मैं इरिटेशन के थॉट तो तैयार कर रहा हूं ना। बहुत बार हम ब्लेम क्या करते हैं, ये ऐसा है ना व्यक्ति, इसकी वजह से इरिटेशन बहुत होता है, कितनी भी बार बोलो ये काम नहीं करता है, इसकी वजह से इरिटेशन होता है। अभी वो व्यक्ति तो अपना काम कर रहा है, ठीक है, उसकी आदत है टाइम पर नहीं करना, लेकिन फिर भी उसको देख के मैं क्या सोच रहा हूं? तो सोचने की जिम्मेवारी कहां पर आई? मेरे ऊपर आई। तो उसको देखकर अगर मैं इरिटेशन के थॉट तैयार कर रहा हूं, माना कर्म इरिटेशन का कर रहा हूं, तो रिजल्ट मुझे ही पहले इरिटेशन फील होगा ना, और मैं बोल भी नहीं सकता हूं और तो घुटन महसूस होगी। तो वो हो जाता है कर्मफल। और इसलिए हम कहते हैं मेरे भाग्य में यही व्यक्ति लिखा था। वो तो व्यक्ति लिखा था, ठीक है, लेकिन उसको देख के सोच क्या चल रही है? तो शरीर एक साधन है, शरीर कर्म नहीं करता है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। तो जो हम करते हैं वो है कर्म,
और उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है वो है भाग्य। तो कर्मों के जो लॉ है, कायदा है, वो क्या कहता है? ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं, शास्त्रों में भी बहुत जगह पे हमने पढ़ा होगा। ये कर्मों का लॉ क्या है? जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप, एंड वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो ये सभी आज तक पढ़ा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ? जैसा हम करेंगे वैसा भरेंगे। तो हम करने के ऊपर हमने बहुत फोकस किया। इससे अच्छी तरह से बात करो, इसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करो, इनको कभी खाने पे बुलाओ, ये सब ठीक है। बाहर से एक्सटर्नली हमें बहुत अच्छे अच्छे कर्म भी किए, लेकिन क्या कर्म करते हुए हमने अच्छा सोचा? अच्छा कर्म तो अच्छा किया। किसी को कहो आप आज अपनी ये जो ड्रेस पहना है ना, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और मन में क्या संकल्प किए अभी कभी कभी, ये जो ड्रेस पहना है ना, ये कलर आपको बिल्कुल सूट नहीं करता है, कैसे लगता है यार, आपकी क्या उम्र है ऐसे ड्रेस पहनने की? मन में ऐसे संकल्प, बाहर कह रहे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो करने के ऊपर हमने बहुत फोकस किया, लेकिन करने से पहले भी सोचना, क्या उसके ऊपर फोकस किया? बचपन से किसी ने सिखाया नहीं ना हमें कि सोचना कैसे है। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि उनको भी नहीं मालूम था, उनका कोई दोष नहीं है इसमें यार। इसलिए भगवान आकर ही हमें बताता है हमारे कर्म जो चल रहे हैं वो एक्चुअली सोच के आधार पर चल रहे हैं। सोच को बदलो, कर्म बदलेगी। बहुत बार बाहर से हमने बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा दिन टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि हमने सोच को नहीं बदला था। और कर्मों का लॉ इसीलिए तो कहते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चित्र में देखा कि जैसे मेरे संकल्प वैसा मेरा भाग्य। और वैसे ही बाबा हमें बताता है कि जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा भाग्य बनाते हैं। अभी बहुत बार ऐसा लगता है अरे मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो वीक ही हूँ, मेरा तो कोई काम ठीक होता ही नहीं। अभी सोच ऐसी चल रही है, तो फिर भाग्य कैसे बनेगा? कौन सी एनर्जी उस कर्म में दे रहे हैं हम लोग? निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो रिजल्ट भी क्या निकलेगा? निगेटिव। और फिर बाद में हम ही कहते देखो मैंने बोला था ना मुझसे नहीं होने वाला है। परमात्मा हमें आकर बताते हैं अगर ये कर्म हम जो करना चाहते हैं, पहले ही संकल्प करो कि मैं हूं ही सफलता मूर्त, मुझ में सफलता का संस्कार है। ये जो कर्म मैं करूंगा ना, वो बहुत सफल होना ही है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। अभी अच्छी सोच बदलेंगे, कर्म में भी वो ताकत आती जाएगी, वो कर्म ठीक होगा। देखो बचपन में भी बहुत बार नई नई चीजें जब हमने खाना बनाने के लिए सीखी, क्या हुआ? पहले पहले भले सोचा होगा ना ये मुझसे होगा नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस करते गए, कॉन्फिडेंस आता गया, चीजें बनना शुरू हो गया। तो कर्मों का लॉ क्या है? जो भी एनर्जी थॉट लेवल पर हम बाहर भेजेंगे वही एनर्जी वापस आएगी। तो अभी हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, हम अपने जीवन में कैसा भाग्य बनाना चाहते हैं? कैसा बनाना चाहते हैं? अगर मैं आपको कहूं, आप दिवाली में गिफ्ट्स देते हो ना लोगों को, गिफ्ट्स देते हो सबको, दिवाली में है या क्रिसमस में है, जहां पर भी, थैंक्स गिविंग में है, गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं बहुत जगह पर। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर दिवाली के फर्स्ट डे पर आपने सबको जो गिफ्ट दिया ना, 4 दिन के बाद वही गिफ्ट आपके पास आने वाला है, तो क्या देंगे आप? क्या देंगे आप? उनको जो पसंद है वो चीज देंगे या आपको जो पसंद है वो चीज देंगे? देखो वापस तो आना है, तो माइट एज वेल जो वही चीज दो ना जो आपको पसंद है, क्योंकि वापस आप ही के पास आना है। और वही कर्मों का लॉ कहता है, हम चाहते हैं रिश्तों में सुख हो, लेकिन हम खुद ही दुख के संकल्प दे रहे हैं। तो जो एनर्जी बाहर भेजेंगे वही एनर्जी वापस आएगी। तो अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन में शांति हो, अगर मैं चाहता हूं मेरे जीवन सुख से भर जाए, अगर मैं चाहता हूं मेरे रिश्तों में प्यार आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? मांगना नहीं है, पहले देना शुरुआत करनी है। अगर मुझे लगता है मेरा भाग्य तो ऐसा ही है, वो तो कभी बदलना ही नहीं है, जो भी परिस्थिति आती है वो ठीक है ही नहीं, तो पहले हमें चेक करना है मैं बाहर क्या भेज रहा हूं। अगर हम निगेटिव थॉट्स के ऊपर बार चिंतन करेंगे, निगेटिव एनर्जी बाहर भेजेंगे, तो कर्मों का लॉ कहता है कि वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। यू कैन नॉट चेंज इट। जैसे गुंबज में रहता है ना आवाज, इको, आप एक वर्ड बोलो वही वर्ड आपको आता है, वर्ड ट्रांसफॉर्म होके नहीं आता है।
जो भी शब्द कहेंगे वही शब्द वापस सुनाई देगा। और वैसे ही जितना हम खुश रह के खुशी बांटेंगे वही खुशी मुझे मिलती जाएगी। जितना हम रिश्तों में प्यार देते जाएंगे वही प्यार मुझे मिलता जाएगा। बहुत बार मैं ऐसे ऐसे यंग लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, अपने जीवन से वो खुश नहीं है, कभी कभी डिप्रेशन में है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर यही एनर्जी हम बार 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 सोचते जाए, वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते जाए, कौन आपके साथ रहना चाहेगा? ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड, मुझे और नेगेटिविटी नहीं चाहिए। तो क्या करें? पहले मैं खुद को एक्सेप्ट करना सीखूं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मैं जो हूं, जैसा हूं ना, बहुत अच्छा हूं। अगर ये एनर्जी हम देना शुरुआत करें, अपने आप को प्यार करना सीखे, तो लोग क्या प्यार नहीं करेंगे आपको? जो देंगे वही वापस आएगा। और देना कहाँ से है? मुख द्वारा नहीं, कर्म द्वारा नहीं, थॉट लेवल पर। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। लेकिन अब ये कर्मों की गति जानना जरूरी क्यों है? देखो, बचपन से तो जाना ना, ये सब चीजें नई नहीं है एक्चुअली, ये बहुत बार सुन चुके हैं हम लोग, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना लाया। और इसीलिए अगर हम अपना जीवन बहुत सुख शांति से भरना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट थिंग, कर्मों की गुह्य गति जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉलेज विजडम देता है, अभी उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो लेट्स से मैं भारत में जब ड्राइव करता हूँ, लेफ्ट साइड से ड्राइव करता हूँ, अभी मुझे इसकी नॉलेज है। अमेरिका में मैं जाता हूँ, राइट साइड से ड्राइविंग है वहां पर। लेकिन भारत में जो ड्राइविंग का ट्रेनिंग मुझे मिला है, वही ट्रेनिंग लेकर मैं अमेरिका में गया और यूएसए में मैंने लेफ्ट साइड से ही ड्राइव करना शुरू कर दिया। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सामने से जो गाड़ियां आएंगी ना, वो एक्सीडेंट हो जाएगा या कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ के मुझे टिकट देगी और दुख होगा। उस वक्त मैं ये नहीं कह सकता सॉरी हाँ प्लीज मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर लेफ्ट साइड नहीं। जो लॉ है सो लॉ है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और इसीलिए कर्मों का लॉ जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस लॉ को नहीं जानेंगे हमारा जीवन सुख से नहीं भर सकता। जैसे कि चाय में शक्कर डालो तो वो मीठा हो जाएगा। अभी नॉलेज नहीं है, शक्कर और नमक एक जैसा ही दिखता है, तो मैंने नमक डाल दिया और एक्सपेक्ट करूं चाय मीठी हो जाए? पॉसिबल है? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब मैं जानता हूं अरे ये शक्कर है, मुझे मीठा चाहिए ना, तो शक्कर डालनी पड़ेगी। जब व्हेन आई हैव दैट नॉलेज, तो रिजल्ट भी तो मन चाह मिलेगा। और इसीलिए कर्मों की गति जानना जरूरी है कि जो मैं भेजूंगा वही वापस आएगा। और जब इसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तब दुख होता है। मैंने दुख दिया बाहर, दुख के बारे में सोचा, गलत कर्म किया, तो उसी का रिजल्ट मुझे वापस मिलेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं गुस्सा करूं और सब मुझे प्यार करे, ये हो ही नहीं सकता है। हम अपने लिए ही सोचे ना। हा? कोई मुझसे बार 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 क्रिटिसाइज करे, गुस्सा करे, मेरे मन में संकल्प तो निकलेंगे ना, ये कैसी आत्मा मुझे मिली है, क्यों मुझे ऐसा बॉस मिला है। तो ये कर्मों की गुह्य गति हर एक आत्मा के ऊपर काम करती है। आत्मा एनर्जी है ना, तो कुछ लॉ ऑफ एनर्जी तो काम करेगा। और इसीलिए जब हमें दुख नहीं चाहिए जीवन में, विघ्न नहीं चाहिए जीवन में, चिंता नहीं चाहिए, तो चेक करें हम बाहर क्या भेज रहे हैं। नॉलेज इज विजडम। जो भी संकल्प हम करेंगे इट्स लाइक अ वाइब्रेशन, वो तरंगे बाहर जाती है और वो तरंगे फिर वापस हमारे पास ही आती है। जैसे कोई पत्थर अगर पानी में डालो तो लहरें उठती है, रिपल इफेक्ट होता है, और वही रिपल्स बाद में हमारे पास आती है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि देखो हम लोग घर का हर एक, लेट्स से देयर इज अ कॉलोनी, सोसाइटी है, बहुत सारे फ्लैट्स है, हर एक के घर के वाइब्रेशंस अलग अलग हैं, करेक्ट? कौन क्या देखता है, कौन क्या सोचता है, घर में कैसे झगड़े चलते हैं, कभी प्यार चलता, कभी पूजा चलती, जो भी है उस अनुसार हर एक के घर के वाइब्रेशंस रहते हैं। लेकिन उसी सोसाइटी में एक मंदिर रहता है। मंदिर में जाने के बाद कैसा फील होता है? मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है, वहां जाने के बाद कैसा फील होता है? बहुत पीसफुल फील होता है। अभी देखो घर के वाइब्रेशंस अलग अलग है, कभी गुस्से के वाइब्रेशन, कभी चिंता के, कभी टेंशन के, लेकिन वही व्यक्ति
वही आत्माएं क्या कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन वहां के तो वाइब्रेशंस पावरफुल हो रहे हैं। क्यों डिफरेंस है? जा तो हम ही रहे ना वहां पर, जा तो हम ही रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, भगवान यहाँ पर बसता है, भगवान मेरे साथ है, यहाँ पर मैं आऊंगा ना, मंदिर में कुछ मांगूंगा ना, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आते हैं ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो जब पॉजिटिव थॉट्स से हम उस वास्तु में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो वास्तु का वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? वाइब्रेशन क्रिएट करने वाले हम ही हैं। चॉइस है हमारे पास, टेंशन, चिंता, भय के वाइब्रेशंस क्रिएट करें या शांति, सुख, पवित्रता के वाइब्रेशंस क्रिएट करें। एक जगह पर हम अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या वही वाइब्रेशंस क्या हम अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं? अपने आप से पूछो। घर घर को मंदिर बना सकते हैं, और मंदिर बनाना माने पूजा करना नहीं है। ये पूजा करते हुए भी गुस्सा करते हैं, वो मुझे भी मालूम है है ना? तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, घर में भी रहते अगर हम अच्छे थॉट्स करें, मेडिटेशन करें, भगवान को याद करें, अच्छे अच्छे संकल्प करें, खुद में परिवर्तन लाए, तो घर के वायुमंडल भी कैसा हो जाएगा। बहुत सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जब लोग आते हैं ना तो कहते हैं हमारा मन यहाँ आने से ही शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है? वहां पर भी तो मनुष्य ही रह रहे हैं ना, कोई देवी देवता तो नहीं रह रहे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, मनुष्य ही रह रहे हैं। लेकिन हम ट्रेन क्या कर रहे हैं अपने आप को? अच्छा सोचना, भगवान से कनेक्ट करना, अच्छे संकल्प अपने आप को देना। तो जितना जितना हम अपने मन को ट्रेन करते जाएंगे, वो वास्तु के वाइब्रेशंस भी बदलते जाते हैं। तो क्या घर घर को मंदिर बना सकते हैं? क्वेश्चन है ना। अगर किसी को लगता है, बहुत बार एक क्वेश्चन आते हैं कि हमारे घर का वायुमंडल ठीक नहीं है, कभी बहुत बार ये बीमार हो जाते हैं, घर में झगड़े बहुत चलते हैं। ठीक है, दूसरों को तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? किसी और का झगड़ा देखकर अगर मैं निगेटिव संकल्प तैयार कर रहा हूँ, भले मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन क्या है मेरे घर में कोई शांति नहीं है, तो ऐसा, तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उस निगेटिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर। अभी देखो इस दुनिया की हालत भी कैसे हो गई है। दुनिया में कहीं पर कुछ गलत चीज हो जाती है, जैसे कहीं पर बम गिर गया या कुछ हो गया, तो टीवी पर फ्लैश से न्यूज आती, ये हो गया, इतने मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो वो मीडिया अपना काम करती है। हम घर में बैठते बैठते वो न्यूज देखते हैं और हम अपने अंदर वो सोच तैयार कर, अरे बाप रे ये हो गया, अरे बाप रे कितने मरे, अरे बाप रे ये हो गया। अभी भय के संकल्प जब मैं तैयार करूंगा तो पहले तो मेरे घर का वायुमंडल कैसे हो जाएगा? भय का हो जाएगा। अब जहां पर भी ये घटना घटी है, जहां पर भी ये हुआ है, अभी उन आत्मा जो भी सफर कर रहे हैं उस घटना में, उनको उस वक्त चाहिए क्या? शांति चाहिए और भय चाहिए। उनको भय ऑलरेडी है ना, तो हमें देना क्या पड़ेगा? शांति। लेकिन हमारे वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं? हमारे थॉट्स तो कहीं पर भी यूनिवर्स में फैलते हैं ना, तो हमारे वाइब्रेशंस उनको क्या जा रहे हैं? भय के, चिंता के। उनको वो नहीं चाहिए। तो दुनिया में डर बढ़ क्यों रहा है? एक नई न्यूज बोली, इतने मरे, इतना हो गया, ये हो गया, किसी और ने कंज्यूम कर लिया, वही थॉट तैयार कर दिया, उसको देख के और किसी ने कंज्यूम कर लिया और वही थॉट कर दिया। दुनिया में भय का वातावरण बढ़ता गया, निगेटिविटी का वातावरण बढ़ता गया। आजकल हम बहुत आसानी से कहते हैं दुनिया कितनी खराब हो चुकी है, कितनी निगेटिविटी है, बट व्हाट एम आई डूइंग टू चेंज इट? एम आई डूइंग समथिंग टू चेंज इट? या हम भी उनकी तरह ही संकल्प कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर बात होती है, जब भी कहीं पर कोई गलत चीज हो जाती है ना, ऐसी दुर्घटना घटती है, या इवन कोरोना का काल जो अभी चल रहा है, तो हर एक सेंटर पर जो भी भाई बहनें रहते हैं, जो भी वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, वो एक साथ बैठकर मेडिटेशन करते हैं। अपने पावरफुल थॉट्स से उस पूरी दुनिया में वो वाइब्रेशंस फैलाते हैं, और वही हम अपने घर में भी कर सकते हैं। जितना जितना हम मेडिटेशन करें, अपने को आत्मा समझकर भगवान से शक्ति ले, तो घर का वायुमंडल भी शक्तिशाली हो जाएगा और यही वाइब्रेशंस दुनिया में फैलेंगे। तो दुनिया को निगेटिव करने के लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं, और दुनिया को पॉजिटिव करने के लिए भी हम ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या चॉइस है? पूछे अपने आप से, क्या चॉइस है?
क्योंकि जो संकल्प हम बाहर भेजेंगे वही संकल्प वापस आएगा, जो एनर्जी बाहर भेजेंगे वही एनर्जी वापस आएगी। क्लियर? तो अभी अपने पास चॉइस है, मेरा भाग्य बदलना है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले अपने सोच को बदलो। जो भी होने वाला है ना, अच्छा ही होने वाला है। कौन है मेरे साथ? भगवान है मेरे साथ। किसका बच्चा हूं मैं? भगवान का बच्चा हूं मैं। कौन से गुण है मुझ में? सुख के, शांति के गुण है मुझ में। तो व्यवहार में लाओ, संस्कार बनता जाएगा, संस्कार बदलेगा तो भाग्य बदल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे ये रिपल्स इफेक्ट जो होता है, पेबल डाला, पत्थर डाला पानी में और रिपल्स आते हैं ना, तो रिपल्स बाहर जाते और वापस वो रिपल्स आते हैं। कभी कभी कोई रिपल्स 5 मिनट के बाद आते हैं, कभी कभी कोई 5 सेकंड के बाद, कभी 5 साल के बाद, कभी 50 साल के बाद, तो कभी 500 साल के बाद। जो भी वाइब्रेशंस हम भेज रहे हैं वो वापस आएंगे, लेकिन कभी कुछ 500 साल के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन 500 साल के बाद हम इस शरीर में तो नहीं रहेंगे ना, तो क्या होगा? तो कभी कभी जो रिपल्स हमारे जीवन में या परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, वो पिछले कुछ जन्मों में किए हुए कर्मों का हिसाब किताब आता है। मुझ आत्मा ने क्या किया? थॉट तैयार किया, उसके द्वारा कर्म किया, वो एनर्जी वाइब्रेशन जो था यूनिवर्स में भेजा, लेकिन वो वाइब्रेशन वापस, माना वो कर्मों का इफेक्ट वापस आने में टाइम लगा। उसके पहले ही मैंने शरीर छोड़ दिया। तो क्या हो जाता, हमारे अगले जन्म में वो वाइब्रेशन आता है, लेकिन अभी मालूम नहीं ना कौन से कर्म का आ रहा है, और इसलिए कभी कभी लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो सबके साथ व्यवहार किया, लेकिन ये व्यक्ति मेरे जीवन में आई क्यों? और इसके लिए जानना जरूरी है हमारे पुनर्जन्म के बारे में। मैं आत्मा, जैसे एक कार रहती है, तो मनुष्य जब कार अनयूजफुल हो जाए, मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, तो नई कार खरीदेगा ना, बिकॉज ही हैज टू गो फ्रॉम डेस्टिनेशन 1 टू डेस्टिनेशन 2। एक कार छोड़ी, दूसरी कार ली। वैसे ही मैं आत्मा, मुझ में बहुत सारे गुण है, शक्तियां है, और मुझे उसको एक्सप्रेस करना है। तो चलो, ये शरीर अनयूजेबल हो गया, ऑर्गन्स फेल हो गए, तो मैं आत्मा क्या करता? मैं आत्मा एक शरीर छोड़ता और दूसरा शरीर लेता, लेकिन मैं हमेशा मनुष्य का ही शरीर लेता हूं। शास्त्रों में आज तक क्या दिखाया गया? क्या दिखाया गया? हम वो छोटे छोटे कीटाणु से निकलकर बटरफ्लाई वगैरह ऐसा करके फिर मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा शास्त्र में दिखाया गया ना। लेकिन परमात्मा हमें बहुत खुश खबर देता है, और वो क्या बताता है? वो क्या बताता है? हम 84 लाख योनियों में कभी नहीं जाते, हम हमेशा मनुष्य तन में ही आते हैं। कभी पुरुष का जन्म, कभी स्त्री का जन्म, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम हमेशा मनुष्य तन में ही जाते हैं। तो आत्मा ने जब शरीर छोड़ा, जैसे आपने वीडियो में देखा, मैं फिर से एक बार वीडियो प्ले करता हूं, जैसे आपने वीडियो में देखा, गर्भ में शरीर तैयार हो रहा है, तो 4th 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आत्मा उस शरीर में जाती है और भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होती है। और उस वक्त माँ कहती है ना, अभी मुझे वो पेट में किक महसूस हो रही है, हलचल महसूस हो रही है। शरीर तो पहले भी था, अभी क्यों हो गया? क्योंकि आत्मा ने कहीं पर शरीर छोड़ा और ये आकर गर्भ में शरीर धारण कर लिया। इसलिए देखो, कहते हैं गर्भ संस्कार, आपने ये शब्द सुना होगा। पहले जमाने में जब प्रेग्नेंट होते थे, तो उसको माँ को बताया जाता था, आप महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, अच्छे थॉट्स करो। क्यों? यहाँ पर भी कोर्स के लिए आते हैं ना, बहुत सारी ऐसे माताएं आती है जो एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कुछ ना कुछ अच्छा संस्कार हो। क्योंकि आत्मा तो आई है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लिया है उसने, गर्भ में तो प्रवेश किया है उसने, लेकिन उस आत्मा के ऊपर अपने पिछले संस्कार भी है, और माँ जो सोचती है उसका भी इफेक्ट उस आत्मा के ऊपर होता है। तो जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, तो वो सोचने का काम तो उसका चलता ही रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आत्मा मनुष्य, तो पहले उसमें तो डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले एक चीज क्लियर करेंगे। आत्मा जो मैं मनुष्य आत्मा हूं, अपना शरीर छोड़ने के बाद हमेशा मनुष्य का शरीर ही लेता हूं। शास्त्रों में क्या दिखाया गया कि हम छोटे छोटे कीटाणु से लेके हमें सब पाप धो के फाइनली हमें बहुत श्रेष्ठ जन्म, मनुष्य का जन्म मिलता है। फिर से एक बार लॉजिकली अपने आप से पूछें,
अगर मैंने अपने पाप धो धो के ये जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म, तो मेरा ये जन्म कैसा होना चाहिए? क्या कोई दुख होना चाहिए? अगर मेरे पाप सब धुल गए बाकी के योनियों में जाकर और फिर मैंने ये जन्म लिया है, तो मेरा ये जन्म परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा भोगना मनुष्य लोगों, मनुष्य आत्माओं को है। प्राणी लोग सुसाइड नहीं करते हैं, मनुष्य सुसाइड करते हैं। और इसलिए परमात्मा का हमें बताता है, नहीं, आप हमेशा मनुष्य जन्म ही लेते हो, पुरुष या स्त्री का वो अलग अलग है। जैसे एक बीज रहता है, आम का बीज, पुणे में डालो या अमेरिका में डालो, निकलेगा तो आम ही ना। ऐसा तो नहीं ना अमेरिका में चीकू निकलेगा उससे, नहीं। जैसा बीज वैसा फल। वैसे ही मनुष्य आत्मा एक बीज है, तो क्या करेगी वो? कहीं पर भी जाएगी तो मनुष्य का जन्म ही उसको मिलता है। उसको कभी प्राणी का देखो, प्राणियों के संस्कार अलग है ना, मार कर खाना, ये करना। कहीं कहीं तो ये भी बिलीफ है कि हम जाकर कोई वस्तु बनेंगे। अभी वस्तु तो निर्जीव है, निर्जीव में जाकर हम सजीव आत्मा कैसे जाएंगे? वो तो पॉसिबल नहीं। ना ही कुछ हम एनिमल बन सकते, क्योंकि एनिमल्स के संस्कार अलग रहते हैं, उनकी बुद्धि की लेवल भी अलग रहती है। अब अच्छा, ये बात तो अभी अलग है कि मनुष्य की बुद्धि तो अभी जानवरों से भी कभी कभी बदतर हो गई है, वो अलग बात है। लेकिन मनुष्य का इंटेलेक्ट जो रहता है वो थोड़ा सा हायर कॉन्शियसनेस रहता है कंपेयर टू एनिमल्स। और इसीलिए हम कभी भी एनिमल, प्राणी, पंछी ये जन्म में नहीं जाते हैं। हम हमेशा मनुष्य जन्म ही लेते हैं। आत्मा ने यहाँ से शरीर छोड़ा और फिर जाकर गर्भ में दूसरा शरीर लिया, पुरुष का या स्त्री का। लेकिन हम साथ में क्या लेके जाएंगे? उसके लिए एक स्टोरी सुनो। हम आत्मा के ना 3 फ्रेंड्स रहते हैं हमेशा। एक फ्रेंड जो है ना, वो हमारे मरने के बाद, हमारा शरीर छोड़ने के बाद, एक फ्रेंड दरवाजे तक आता है, एक फ्रेंड आता है शमशान भूमि तक टाटा बाय बाय करने के लिए, और एक फ्रेंड हमेशा साथ निभाता है। तो इन 3 फ्रेंड्स में से कौन सा फ्रेंड आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा? जो दरवाजे तक आया वो लगेगा, या जो शमशान भूमि तक आया वो अच्छा लगेगा, या जो साथ में जा रहा है वो अच्छा लगेगा? कौन सा फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखो, जो दरवाजे तक आता है ना, वो फ्रेंड है हमारा ये घर, वैभव, प्रॉपर्टी। 10 करोड़ है बैंक बैलेंस में, 2 घर है, शरीर छूटा, घर लेकर जाएंगे साथ में, बैंक बैलेंस लेकर जाएंगे साथ में, शमशान भूमि तक रिलेटिव्स आ जाएंगे टाटा बाय बाय करने के लिए। लेकिन वहां पर उठकर उनको कहो चलो मेरे साथ, आएंगे वो? कोई नहीं आएगा उस वक्त हमारे साथ। सभी बोलेंगे नहीं, आपकी जर्नी, आप आगे जाओ। और तीसरा फ्रेंड जो हमारे साथ जाता है वो है हमारे संस्कार, हमारी आदतें। तो देखो, कौन सा फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे संस्कार। कहाँ पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जो फ्रेंड साथ नहीं जाएंगे ना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है, इसका भी ख्याल रखना है। डेफिनेटली रखो, डेफिनेटली, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जो फ्रेंड साथ में जाएगा उसके बारे में भी तो थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। संस्कार क्या है? आत्मा में जैसे कि ट्रैक्स है, जैसे एक सीडी रहता है ना, सीडी प्लेयर मालूम है आपको? वहां पे सॉन्ग्स के ट्रैक्स रहते हैं, और हर ट्रैक एक गीत रहता है। तो जैसे अगर उस सीडी पर बहुत गंदे गीत बने, भरे पड़े हैं, तो वो सीडी एक सीडी प्लेयर में डालो या दूसरे सीडी प्लेयर में डालो, गीत तो वही बजेंगे ना। और इसीलिए अगर मेरी आदत ऐसी बनी पड़ी है टेंशन लेने की, चिंता की, गुस्सा करने की, तो आप एक शरीर में जाओ या दूसरे शरीर में जाओ, आदत तो वही होगी। और इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत बार छोटे छोटे बच्चे कोई होते हैं, वो बचपन से बहुत टेंशन लेते, बहुत डरे हुए रहते, बहुत गुस्सा करते हैं। और हमें भी लगता है अरे बचपन से ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा आई है ना, अभी एक शरीर छोड़कर आई है। आत्मा आई और फिर क्या किया आत्मा ने? वही संस्कार, जो रिकॉर्डिंग है, वही गीत बजाना शुरू कर दिया। तो अगर हम चाहते, देखो पहले दिन किसी ने प्रश्न पूछा था कि अगर हम शांत स्वरूप आत्मा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या आगे जन्म में लेकर जाएंगे? डेफिनेटली लेकर जाएंगे। क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस अदरवाइज? अगर ये भी यहीं पर खत्म होना है तो इसकी प्रैक्टिस भी क्यों करें? लेकिन हमारी ये जन्म की जर्नी नहीं, इस जन्म में तो सुख शांति मिलेगा ही, लेकिन यही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अगले जन्म के लिए भी उसका इफेक्ट आ रहा है।
तो जो भी हम ट्रैक्स हमारे मतलब जो आदतें बनती, जो हमारा ट्रैक्स बनते, संस्कार बनते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाते हैं। तो आगे का जन्म हम कैसा चाहते हैं, शांति सुख का चाहते हैं या गुस्से का चाहते हैं, चॉइस है मेरे पास। हम सिर्फ ये जन्म की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हर कर्म अगले जन्म की तैयारी भी कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं मेरा आगे का जन्म भी बहुत अच्छा हो जाए, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा घर मिले, मेरे भी अच्छी एजुकेशन हो जाए, संस्कार अच्छे, तो अभी से उसकी तैयारी करो। और उसका इफेक्ट अभी मिलेगा, सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है। जब मैं शांति के संस्कार अपने में धारण करूंगा, सुख के संस्कार अपने में धारण करूंगा, तो क्या हो जाएगा, वही संस्कार लेकर मैं चला जाऊंगा। अगर मुझे अभी मुझ में भय का संस्कार है, टेंशन का संस्कार है, तो वही मैं आगे लेकर जाऊंगा अगर मैंने परिवर्तन नहीं किया तो। लेकिन ये नॉलेज नहीं होने के कारण एक आत्मा संस्कार, अपने सेट ऑफ संस्कार से, सेट ऑफ हैबिट से एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर जाती है। अगर ये मुझे नॉलेज नहीं है तो हम बहुत बार छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं ना बहुत बार छोटे बच्चों के ऊपर। देखो, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं पर गया है और वहां पर अचानक फ्लैश फ्लड आती है, बहुत जोर की बाढ़ आती है। बहुत बार हमने देखा है ना, टीवी पर भी दिखाते, बहुत बार ये हुआ है। कोई फंस गया, फिर किसी का शरीर छूट गया। तो अगर वो व्यक्ति उस बाढ़ में फंस जाता है और उसका हाथ अपने परिवार से छूट जाता है और वो आत्मा उस शरीर छोड़ देती है, अभी वो आत्मा जब शरीर छोड़ रही है, उसके मन में क्या संकल्प चलेंगे? पहले तो पानी का भय चलेगा, परिवार को छोड़ने का दुख चलेगा। अभी ये संस्कार, ये रिकॉर्डिंग लेके उस आत्मा ने शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, छोटा बच्चा हमारे घर में आ गया। अभी वो छोटा बच्चा माँ बाप को छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है, डरता है, पानी से उसको बहुत भय लगता है। और हम उसको क्या कहते हैं? अपने बड़े भाई को देखो, कुछ डरता नहीं है। आप बाकी के बच्चों को देखो, कितने इंडिपेंडेंट है। चलो इंडिपेंडेंट जरूर बनाओ, लेकिन पहले एक्सेप्ट करो कि ये जो बच्चा मेरे घर पर आया है वो अपने सेट ऑफ संस्कार लेकर आया है। बच्चे को छोड़ो, बड़े बूढ़े भी रहते हैं, बहुत बार हमें लगता है ना, इनको कितनी भी बार बताओ ना, ये कोई भी है, इनको कितनी बार बताओ, ये समझते नहीं है, ये मेरी बात मानते ही नहीं है, कितना भी उसको बोलो परिवर्तन करते ही नहीं है। अरे उसकी वो आदत बन चुकी है। हर आत्मा किस बैकग्राउंड से मेरे घर पर आई है मैं नहीं जानता हूँ, वो उसका पिछला जन्म क्या रहा है मैं नहीं, और मैं खुद भी नहीं जानता मेरा पिछला जन्म क्या रहा है, भूल गया हूं ना मैं। और इसीलिए ये एक्सेप्टेंस की जो एनर्जी है, हम इमीडिएटली क्या बोलते हैं, तू रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे एक्सट्रोवर्ट होना है, तुझे पानी से डर नहीं लगना चाहिए। हम इमीडिएटली उसको रिजेक्शन की एनर्जी देते हैं। तो उस आत्मा में क्या जा रहा है? निगेटिव फाउंडेशन। तो उसका भय तो और बढ़ेगा ना। एक्सेप्ट करो कि आत्मा जो भी मेरे साथ है, मेरे परिवार वाले हैं, या जो नया बच्चा घर में आया है, या कभी कभी हमारे घर में बहू आती है, दामाद आते हैं, ये जो नए परिवार जुड़ते हैं, हर एक का संस्कार अपना अपना है। उनकी बैकग्राउंड क्या है हम नहीं जानते, किस चीज से वो चले गए हैं हम नहीं जानते, और वैसे ट्रैक्स उनके ऊपर बने हैं। लेकिन जब मैं एक्सेप्ट करता हूं ना, तो आई स्टार्ट सेंडिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस। और जब मैं पॉजिटिव एनर्जी, मैं आपको स्वीकार, आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो, फिर उसके बाद अगर आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे ना, परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि रिजेक्शन की एनर्जी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव चीज कभी परिवर्तन नहीं करती है। परिवर्तन करने के लिए प्यार चाहिए, और प्यार एक्सेप्टेंस से आता है। और इसीलिए हर आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में संस्कार लेकर जाती है। हम भी बहुत सारे संस्कार लेकर आए हैं इस जन्म में, और उसमें से कुछ ऐसे संस्कार होंगे जो हमें पसंद नहीं है बिल्कुल। तो क्या करें? अभी से चेंज करो। गुस्से का संस्कार है, आदत बनी है, चेंज करो। भगवान के साथ कनेक्ट करो, अपने आप को स्मृति दिलाओ, स्मृति बदलेगी, सृष्टि बदल जाएगी। तो हम 3 प्रश्न अभी आंसर करने की कोशिश करेंगे। जब भी देखो, हम देखते हैं ना, कभी कभी कोई बच्चा बहुत हेल्दी पैदा होता है, कभी कोई शरीर से वीक पैदा होता है, कभी कोई अमीर घराने में जन्मता है, कभी गरीब घराने में, कभी हमें देखते हैं कोई व्यक्ति एकदम से पसंद आता है तो कभी बिल्कुल भी नहीं। अभी ये चीजें भी चल रही है ना, वो कर्मों के हिसाब किताब से है। ये पूरी सृष्टि कैसे चल रही है,
ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। मेरे थॉट भेजा, वो थॉट उस आत्मा ने रिसीव किया, उस आत्मा ने थॉट्स क्रिएट किए, उसने भेज दिए। जो एनर्जी मैंने वाइब्रेशन बाहर भेजा, वही वाइब्रेशन मेरे पास आ गया। तो वही हम ऐसे ही सृष्टि चलती है, एनर्जी एक्सचेंज से। तो देखो, लेट्स से मुझ आत्मा में आदत है गुस्सा करने की, निगेटिव देखने की, निगेटिव सोचने की। अभी एनर्जी क्या फ्लो होगी मुझसे? निगेटिव एनर्जी फ्लो होगी। अभी मैंने शरीर छोड़ा, गर्भ में प्रवेश किया, आत्मा 1 सेकंड में जाती है। हाँ, ऐसी कोई हवा से वगैरह नहीं जाती है, लेकिन 1 सेकंड में, इट्स पावर ऑफ थॉट। एक थॉट से वो आत्मा ट्रांसफर हो जाती है गर्भ में। अभी वो आत्मा गर्भ में गई जहां पर शरीर तैयार हो रहा है। अभी ब्रेन भी ठीक तरह से फॉर्म नहीं हुआ है ना, 4th-5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में तो जाती है आत्मा। तो आत्मा वहां पर गई। अभी आत्मा को आदत क्या है? निगेटिव सोचने की। तो गर्भ में भी सोचने का काम तो करेगी ना आत्मा। ऐसा नहीं शरीर है तो ही सोचते हैं, नहीं, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी सोचती है। तो आत्मा जब गर्भ में जाती है तो भी सोचने का काम करती है। तो सोचती क्या? अभी आदत क्या बनी है? निगेटिव सोचने की। तो एनर्जी कौन सी वाइब्रेट हो रही है? निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है। तो उस ब्रेन, जो ब्रेन फॉर्म हो रहा है, उसको कौन सी एनर्जी मिलती जाएगी? निगेटिव एनर्जी मिलती जाएगी। और जितनी निगेटिव एनर्जी मिलती जाएगी, ये इक्वेशन है ना, माइंड ओवर मैटर। तो मैटर फॉर्म हो रहा है। मैटर अगर फॉर्म हो रहा है और उसको निगेटिव एनर्जी देते जाए, मैटर ठीक तरह से फॉर्म नहीं होता है। ब्रेन ठीक तरह से फॉर्म नहीं होगा तो शरीर के कुछ हिस्से में गड़बड़ हो जाएगी। और इसलिए बहुत बार देखते हैं ना, कोई हेल्दी जन्म लेता है, कोई वीक जन्म लेता है। कोई शरीर एकदम परफेक्ट आता है, किसी का कोई शरीर का पार्ट ठीक तरह से नहीं आता है। किसी का मन शक्तिशाली है तो कोई इमोशनली ही वीक पैदा होता है। ये हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। जहां पर भी जाएंगे, अच्छा शरीर भी चाहिए, तो अभी से हमारे संकल्पों को चेक करना है। जितने जितने पावरफुल संकल्प हम तैयार करेंगे, वो आदत डालते जाएंगे। गर्भ में जाएंगे तो भी वैसे ही संकल्प करेंगे, शरीर भी अच्छा बनेगा। वैसे ही हम हमारी फैमिली भी चूज करते हैं। किसी आत्मा के साथ बहुत ज्यादा हिसाब किताब है ना, निगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का। जैसे मैंने हमेशा पॉजिटिव ही कर्म किए हैं, सभी के प्रति अच्छी भावना रखी है, सभी को मदद की है, तो वो कर्मों का हिसाब किताब भी है। हमें अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। या कभी कभी हमने बहुत निगेटिव कर्म किए, बार गुस्सा किया है, झगड़ा किया है, कहीं पर हाथ उठाया है, कहीं किसी को मारा है, ये भी तो कर्म होते हैं ना दुनिया में। तो ऐसे आत्मा को क्या होगा? निगेटिव एनर्जी है तो उसका अकाउंट भी किसके साथ है? उन आत्माओं के साथ है जिनके साथ उसने बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी दी है। तो वही आत्मा उसके घर में फिर परिवार बनकर आएगी, क्योंकि अभी जितना बैंक से लोन लिया है वो सूद समेत वापस तो करना पड़ेगा ना। मैंने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है तो कर्मों का लॉ क्या कहेगा कि आपसे मुझे दुख तो मिलना ही मिलना है। तो चलो इस जन्म में नहीं, किसी न किसी जन्म में तो डेफिनेटली आप मेरे परिवार में आएंगे। कभी बहू बनकर आएंगे, कभी दामाद बनकर, तो कभी बेटा बनकर, पता नहीं, लेकिन वो अकाउंट सेटल तो होना ही है। जो भी एनर्जी हम बाहर भेज रहे हैं वो वापस तो आनी ही आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हर एक के प्रति अगर अच्छा व्यवहार करें तो फिर हमारा जन्म, हमारा आगे का परिवार भी कैसा होगा? अच्छा ही होगा ना। वैसे ही बहुत बार ऐसा देखते हैं, हम रास्ते से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति देखते हैं तो ऐसा लगता है ये तो मेरे घर का है, इससे बात करनी चाहिए। या कभी कभी दूर से ही किसी व्यक्ति को देखते हैं और ऐसा लगता है अरे भागो यहाँ से, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये भी क्यों होता है? इम्पोर्टेंट। जैसे किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं अंदर क्या ट्रैक तैयार कर, जैसे हम बिजनेस पार्टनर है, मैं और एक व्यक्ति, उसने मुझे बिजनेस में धोखा दिया तो मैंने अंदर में ट्रैक क्या तैयार कर दिया, ये धोखेबाज है। ठीक है, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा मेरे संकल्प क्या चलेंगे, ये धोखेबाज है। अभी ये रिकॉर्डिंग हो गई आत्मा में। अभी इस आत्मा ने शरीर छोड़ा इस रिकॉर्डिंग के साथ, और उस आत्मा ने भी शरीर छोड़ा। अभी दोनों के शरीर तो बदल गए, शरीर बदले ना, लेकिन रिकॉर्डिंग तो नहीं बदली है। अभी दोनों शरीर आमने सामने आ जाते हैं और वो जो रिकॉर्डिंग है फिर से ट्रिगर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ना। तो वो रिकॉर्डिंग जब ट्रिगर होती है और हमें लगता है इसकी शक्ल देखते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है, ये बिल्कुल भी ठीक व्यक्ति नहीं है।
तो कौन कौन सी रिकॉर्डिंग हमने करके रखी है, बहुत व्यक्तियों के बारे में हमने एक एजम्पशन करके रखी है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं, ये तो बुरा है, ये तो धोखा देता है, इससे तो कुछ अच्छा होता नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग जब मुझ में जाती है और वही रिकॉर्डिंग करके मैं अगर आगे चला जाऊं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आत्मा, अभी शरीर तो बदला है, मैं जानता भी नहीं हूं उसको, लेकिन वो एनर्जी एक ट्रिगर होती है, जैसे थॉट लेवल पर ट्रिगर रहता है। जैसे कोई अच्छी चीज देखते तो हम एकदम अच्छा लगता है, वो ट्रिगर है ना। तो वैसे ही कोई आत्मा से बात करे तो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा लगता है। तो वो पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है हमारा, और वो आगे जन्म में हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसीलिए तो ना, अगर हम चाहते हैं बहुत बार कोई अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन सुख से भर जाए, तो अभी से उसके ऊपर काम करना है। तो ये जो भी चीजें, हमारे परिवार भी हम ही चूज कर रहे हैं, शरीर भी हम ही चूज कर रहे हैं, अभी के जो कर्म चल रहे हैं उसके अनुसार हमारे चीजें, हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। सुकर्म, पॉजिटिव एक्शन, किसी को सुख दो, शांति दो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव एक्शन। अकर्म, थर्ड जो है अकर्म, न्यूट्रल एक्शन, जो हमारे नेसेसरी एक्शंस रहते हैं, जैसे मुझे नहाना है, सब्जी लानी है, ये न्यूट्रल एक्शन जिसका कोई अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन विकर्म क्या है? कल भी एक क्वेश्चन आया था, पापात्मा क्या है? तो विकर्म माना निगेटिव एक्शन। तो जैसे एक शेर है, शेर का स्वभाव क्या है? किसी को मारकर खाना। तो उसने किसी को मार दिया और खा दिया उस मनुष्य को, उसको कोई जेल में नहीं डालेंगे ना, उसका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन एक मनुष्य आत्मा ने किसी को मार दिया और उसको खा लिया, किसी मनुष्य को मार दिया, तो क्या उसको जेल में डालेंगे या नहीं डालेंगे? क्योंकि मनुष्य का ये स्वधर्म ही नहीं है कि किसी को मारकर खाना, मना किसी मनुष्य को मारकर खाना। और इसीलिए जब हम अपने स्वधर्म से अलग होकर कोई कर्म करते तो वह निगेटिव एक्शन, इट्स कॉल्ड अ सिनफुल एक्शन, पाप कर्म बोलते हैं उसको। तो अभी मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। अभी ये ज्ञान मिला। आत्मा की क्वालिटी क्या है? शांति है, सुख है, प्रेम है, पवित्रता है, शक्ति है, ये मेरी क्वालिटीज है। अभी मैं अपने स्वधर्म को, इन क्वालिटीज को भूलकर अगर कोई कर्म करूं तो वह निगेटिव एक्शन में चला जाता है। तो अगर मैं आत्मा हूं ये समझा नहीं, मैंने अपने आप को देह समझा और देह समझकर कर्म किया, तो वो निगेटिव एक्शन में चला जाएगा। आज तक हमने फिर क्या किया है? मैं एक माँ हूं, मैं एक बेटा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, यही समझकर तो कर्म किए है ना। तो जो देह को समझकर, रोल को समझकर कर्म करते, वो पाप कर्म होते। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल, खुद को देह समझेंगे तो सबसे पहले एनर्जी क्या आएगी? मैं देह हूं, मतलब मैं मरने वाला हूं। कहीं ना कहीं फियर ऑफ डेथ है। तो जहां फियर ऑफ डेथ है वहां पर निगेटिव एनर्जी है। फियर की एनर्जी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है। निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी तो वापस क्या आएगा? निगेटिव आएगा। लेकिन जब मैं आत्मा समझकर कर्म करता हूं, माना आत्मा समझकर कर्म, माना मेरे गुणों को मैं प्रैक्टिस में लाता हूं, शांति देता हूं, सुख देता हूं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आत्म अभिमानी भगवान ने बहुत बड़ा रिविलेशन हमें देता है। खुद को आत्मा समझकर किया हुआ कर्म पुण्य कर्म है, खुद को शरीर समझकर किया हुआ कर्म पाप कर्म है। और इसीलिए आज तक हमने बहुत अच्छे एक्सटर्नली बहुत चीजें की, लेकिन हमें सुख क्यों नहीं मिला? और उसका कारण ही ये था क्योंकि हम शरीर समझकर कर्म करते थे। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझकर कर्म करते हैं तो वही पुण्य कर्म होता है। बिकॉज एनर्जी दैट विल फ्लो, ये क्या है? एनर्जी जो फ्लो होगी वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्योंकि गुणों का चिंतन है, गुणों को देखते हैं, गुणों को प्रैक्टिस में लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होगी, वापस क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो ले कर्मों के अकाउंट देखो, आज तक तो हमने देह को समझकर कर्म किए, तो ये कर्मों के बहुत सारे खाते बने हैं। बहुत बार देखो बोझ चढ़ता है ना, और जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है उसकी हालत कैसे है? बहुत जगह से कर्जा लिया है, वो व्यक्ति कैसे दिखेगा आपको? थका हुआ दिखेगा ना। तो हमने भी बहुत कर्जा लिया है, बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया है, प्रकृति से भी कर्जा लिया है। कल ही मैंने बहुत अच्छा कोट पढ़ा, हमने प्रकृति को प्लास्टिक से कवर किया, अभी प्रकृति ने हमें प्लास्टिक से कवर किया है। पीपीई किट्स, हमने एनिमल्स को केज किया, अभी एनिमल्स घूम रहे हैं, हम केज में हैं। ये प्रकृति के साथ भी हमारे अकाउंट्स हैं। तो इन कर्मों के अकाउंट से मुक्त कैसे होवे? सबसे पहली चीज,
हमें ये एक्सेप्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है, एब्सोल्युटली जो कुछ हो रहा है, वो मैं आत्मा, मैंने ही कभी ना कभी किया था। जब हम शरीर को देखते हैं ना, बहुत बार एक क्वेश्चन है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है बुरा, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? हम क्या देख रहे हैं? हम इस बर्थ को देख रहे हैं, लेकिन आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है, उसकी जर्नी तो कंटिन्यू होती है। ऐसे बहुत सारे जन्म हमने लिए हैं मनुष्य के, ऐसे बहुत सारे कर्म किए हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, और सभी का इफेक्ट तो आएगा, सिर्फ बुरे का नहीं, अच्छे का भी इफेक्ट आता है ना। और इसीलिए इसको एक्सेप्ट करो, जो भी एब्सोल्युटली जो हो रहा है मेरे जीवन में, वो मैंने ही कभी ना कभी किया था। ये एक्सेप्टेंस इज द की हियर। जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी हम अपने में चेंज करेंगे। हर एक सिचुएशन में 3 चीजें चलती है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आज अचानक मेरे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आए और वो बहुत भला बुरा मुझे कहना शुरू कर दे, अभी मेरा संस्कार क्या था? वो मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है ना, मुझे भी वैसा ही करना है। तो उसने गलत एनर्जी भेजी, मैंने गलत एनर्जी भेजी, खत्म नहीं होता है वो। जब मैंने गलत एनर्जी भेजी तो क्या हो जाएगा? एनर्जी फ्लोज, द सेम थिंग आई विल गेट। बाहर की दुनिया में क्या सिखाया गया हमको? ईंट का जवाब कैसे देना है? ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन आपने पत्थर फेंका, वापस क्या आएगा? पत्थर ही आएगा ना। देन वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मुझे फूल मिले, फूल तो नहीं मिल सकते, जो भेजेंगे वही मिलेगा, सिंपल। तो अगर कोई व्यक्ति मुझसे गुस्से से बात कर रहा है आज, अभी नॉलेज मिला ये मेरे जीवन में क्यों आया है, इतना गुस्से से बात क्यों कर रहा है, क्योंकि यही एनर्जी मैंने उस आत्मा को कभी ना कभी दी थी, किसी न किसी जन्म में। नाउ आई हैव द चॉइस, ये मेरा पास्ट था, जो भी एनर्जी उसको दी वो मेरा पास्ट था। नाउ आई हैव द चॉइस। क्या चॉइस है? अभी मैं क्या डिसीजन लूं? क्या मुझे फिर से गुस्सा करना है? यस, आई हैव दैट चॉइस। गुस्सा करेंगे, निगेटिव एनर्जी भेजेंगे, वापस क्या आएगा? फिर से निगेटिव आएगा। लेकिन अभी मुझे अपनी कर्मों के खाते को चुकता करना है, मुझे मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा बनाना है। अभी मुझे क्या चॉइस है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हमारा कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो मुझे क्या, पहले तो मुझे शांत रहना है और उस आत्मा को शांति देने का अभ्यास करना है, ताकि मैं शांति बाहर भेजूंगा, वापस क्या आएगा? शांति आएगी। ऐसे करते करते कर्मों के खाते क्या हो जाते? चुक्त हो जाते। जितने खाते चुक्त होंगे, हम कैसा महसूस करेंगे? हल्का महसूस करेंगे। अभी कोई कर्जा नहीं है, तो कैसे समझे कि मेडिटेशन वर्क कर रहा है कि नहीं? मेडिटेशन से हमारी थॉट परिवर्तन होते हैं, थॉट से हमारे संस्कार बदलते हैं, संस्कार से हमारा व्यवहार बदलता है, और व्यवहार से हमारे कर्मों के खाते चुक्त होते हैं। जितना कर्मों का खाता चुक्त होता जाएगा, मन से बोझ हल्का होता जाएगा। मन से बोझ हल्का होगा, मेरी खुशी बढ़ती जाएगी। तो कर्मों के खाते से मुक्त होना इजी है, सिर्फ अपने थॉट्स को परिवर्तन करना है, सिचुएशन में उसको याद रखना है। बहुत बार सिचुएशन होने के बाद हम कहते हैं अरे मुझे ये नहीं करना था, बट हो गया ना, ऑलरेडी एनर्जी गई है तो वापस तो आएगी। और इसीलिए अटेंशन खुद पे देना बहुत जरूरी है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हर वक्त काम कर रहा है। मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो प्रेजेंट में मुझे उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। लेकिन काम करने के लिए फिर भगवान की याद है, क्योंकि मुझे अभी इतनी ताकत नहीं आई ना। अभी भी क्या होता है कि उसने गुस्सा किया तो मैं इमीडिएटली रिएक्ट कर ही देता हूँ, बाद में रियलाइज होगा अरे नहीं करना था। तो ताकत भरने के लिए फिर भगवान का रोल है। परमात्मा का रोल कर्मों की गुह्य गति में बहुत सुंदर है। सबसे पहले भगवान कभी भी हमारे कर्मों में दखल नहीं देता है। जैसे किसी व्यक्ति को मैंने थप्पड़ मार दिया जोर से, अभी वो क्या करेगा? मुझे मारेगा ना। लेकिन वो मारने से पहले मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे बचाओ इस परिस्थिति से, इसके मार से। तो भगवान वहां पर आता है और उसका हाथ थाम लेता है। ठीक है, अभी भगवान के तो दोनों बच्चे हैं ना। सो इज इट फेयर कि उसका हाथ थाम लिया लेकिन मेरा नहीं थामा? तो मैं जो मन में आयु करूं, लेकिन वो नहीं कर सकता। और इसलिए भगवान के लिए सभी इक्वल है, वो देखता है सभी चीजें जो भी चल रही है। तो परमात्मा कभी भी हमारे कर्मों में दखल नहीं देता है। अगर उसने उसका हाथ थामा तो परमात्मा भी वो कर्म में शामिल हो जाता, फिर वो शिव बाबा या भगवान जो है वो कर्म और कर्मफल के चक्र में फंस जाएगा।
क्योंकि उसने कर्म किया तो कर्म फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए जब कर्म हम करते हैं तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है, भगवान उसमें दखल नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो दखल देगा ना तो हम फ्री हो जाएंगे। बहुत बार मतलब कुछ धर्मों में ऐसा कहते हैं, आपने अगर कुछ गलत किया है ना, सिंस की है, तो आप कन्फेस करो, आप फ्री हो जाओगे। अगर ऐसा होता ना तो हमारा जीवन सुखों से भर जाता। आज तक जो मन में आए करो, कन्फेस कर लो, खुश हो जाएंगे। होता नहीं ना ऐसे, दुख तो आ रहा है ना, फिर भी उसका अर्थ क्या है, कन्फेस करने से आधा खाली हो गया, लेकिन पूरी तरह से कभी भी खाली नहीं होता है। कर्म की एनर्जी जो भेजी है वो तो वापस आएगी ही आएगी। तो भगवान का रोल क्या है, भगवान हमें अच्छा कर्म करने के लिए सिखाता है, सोल कॉन्शियस होकर कैसे कर्म करना है, और उसको धारण करने के लिए शक्ति देता है। तो आज तक हमने बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखा है अपने अंदर, ये ऐसा है वो वैसा है, मैं तो इसको दिखा के रहूंगा, मैं तो इसको भूलूंगा नहीं। ये चीजों को अभी छोड़ना शुरू करें, क्योंकि जितना अपने अंदर रखा है, मेरा ये जीवन तो खराब हो ही रहा है, दुख में हो रहा है, लेकिन यही एनर्जी लेकर हम आगे के जन्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जन्म भी खराब होगा। तो अभी का जो हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थॉट्स परिवर्तन, थॉट से संस्कार परिवर्तन, और संस्कार से हमारा संसार परिवर्तन होता है। संसार माना माई दिस फैमिली विल चेंज, फैमिली वॉन्ट चेंज, लेकिन मेरा उनके प्रति देखने का नजरिया बदलता है। हर बात में मैं अच्छाई देखने की अभ्यास करता हूँ, और वही अच्छाई का संस्कार लेकर मैं अगले जन्म में जाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा, वो जन्म भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शिव बाबा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों उससे कनेक्ट करना है, क्योंकि जो बार बार हम गलत कर्म कर रहे हैं ना, उससे अभी स्टॉप करना है। हमारा जीवन खुशियों से भरना चाहते हैं, सुख से भरना चाहते हैं, तो पहले जो एनर्जी बाहर दे रहे हैं, जो एनर्जी बाहर दे रहे हैं उसको चेक करना है। तो आज भी हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, भगवान से शक्ति लेंगे, और जो भी